साथियों नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल यूनिक डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप सभी के बीच एक बार पुनः एक अहम खबर जिसका पिछले कई महीनों से इंतजार था, यह खबर आ गई है, वही बताने आया हूँ। साथियों क्योंकि आज जुकाम वजह से गला भी खराब है, लेकिन ये खबर इतनी अहम थी कि आना जरूरी समझा। खबर है साथियों की सहारा से भी मुख्य विभाग की माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई की तारीख सुनिश्चित हो गई। इसका साथियों पिछले कई महीनों से इंतजार था, क्योंकि सितंबर 3, 4, 5 की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना जी ने बताया था कि इस सुनवाई के बाद 1 महीने बाद पुनः सुनवाई होगी, लेकिन वो डेट सुनिश्चित न होने का बहुत लंबा समय लगा। तो साथियों, मैंने पहले भी बताया था कि 2025 हम सभी सहारा के निवेशकों के लिए अहम हो सकता है। तो साथियों, बहुत से साथी ये जानते होंगे कि सहारा से भी मुख्य विवाद क्या है, मगर जो साथी नहीं जानते हैं मैं कुछ अंश बताना चाहूँगा। तो साथियों, सुप्रीम कोर्ट में 2012 से चला आ रहा विवाद सहारा से भी विवाद, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने यह आदेश दिया था सहारा को कि 24,000 करोड़ सहारा से भी एस्क्रो अकाउंट में जमा कराए, जिसके तहत सहारा ने 2014 से लेकर 2019 तक लगभग 16 से 17,000 करोड़ जमा कराए, लेकिन जो रकम बाकी रह गई थी वो अभी तक बाकी है। इसी को देखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश माननीय संजीव खन्ना जी ने 5 तारीख के आदेश में यह आदेश दिया कि सहारा पहले 2012 के आदेश का पालन करते हुए 10,000 करोड़ जमा कराए, उसके बाद आगे की सुनवाई होगी। तो साथियों, उसी आदेश के तहत 5 सितंबर की सुनवाई में सहारा को यह आदेश मिला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कि आप पहले 10,000 करोड़ जमा कराएं, जिसमें 1,000 करोड़ 28 दिन के अंदर और अगले 9 महीने के अंदर 9,000 करोड़ जमा कराना है। साथियों, उसी आदेश के तहत सहारा ने अगले 28 दिन में 1,000 करोड़ जमा कराए, लेकिन साथियों एक खबर यह भी आ रही है कि सहारा के द्वारा 1734 करोड़ रुपया 1,000 के अलावा भी जमा कराया गया। तो साथियों, सब मिला के लगभग 2734 करोड़ सहारा ने जमा कराया है। लेकिन सुनवाई चूँकि दिसंबर में 5 तारीख को सुनिश्चित हुई थी, किसी कारण से ट्रिपल बेंच में एक जज साहब न होने की वजह से सुनवाई नहीं हो पाई। तो साथियों, अब वो सुनवाई जिसका हमको बेसब्री से इंतजार था और जिस सुनवाई के बाद हो सकता है कि हमारा भुगतान मिलने की संभावनाएं बढ़ जाए, या हो सकता है एक डेट भी आ सकती है माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कि अब हमारा भुगतान कब से मिलना है। सच में बहुत बड़ी बात है, और अब ये हो सकता है सुनिश्चित हो अगली डेट न पढ़ के हमको हमारा डेट या भुगतान मिलने का समय भी निर्धारित हो सकता है। तो साथियों, बहुत कुछ निर्भर करता है 8 जनवरी की तारीख पर। 8 जनवरी 2025 बुधवार के दिन आप सभी को बहुत कुछ मिलने की उम्मीद है। तो साथियों, इस खबर को बताने के लिए मैं गला खराब होते हुए भी आप सबके बीच आया हूँ, और यकीन मानिए थोड़ा समय जरूर लगा है। आप लोगों ने जिस धैर्य का परिचय दिया है उस धैर्य को बना के रखिए, और वही धैर्य आपको विजय दिलाएगा। साथियों, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, अगर हम अपना धैर्य खोते हैं तो कहीं न कहीं अपना और अपने परिवार का बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। क्योंकि साथियों, कभी कभी बहुत दुख होता है, बहुत से ऐसे साथी हैं जिनको हम लोग जानते हैं, और हमारे बीच के ऐसे साथी हैं जो इस दुनिया को छोड़ के चले गए, बहुत कष्ट होता है साथियों। तो इसीलिए मैं अपने चैनल यूनिक डिबेट के माध्यम से आप लोगों को बार बार ये बताने का प्रयास करता हूँ कि आप लोग धैर्य के साथ काम लीजिए, कहीं से भी डिप्रेशन में जाने से बचें, ताकि अपना और अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित रहे। साथियों, 8 जनवरी की सुनवाई में बहुत कुछ हो सकता है, ये तो निर्भर करेगा कि सुनवाई पूरी तरह से हो जाए। और साथियों, यकीन मानिए जिस तरह से जज साहब ने 3, 4 और 5 सितंबर की सुनवाई में बोला था कि पहले आप 10,000 करोड़ जमा करो, उसके बाद हम बताते हैं कैसे निवेशकों का पेमेंट होगा, उस
बाद से ये उस आदेश से यह लगने लगा है कि अब हमारा भुगतान हमको बहुत जल्द मिलने जा रहा है। तो साथियों, सुनवाई हो उससे पहले ये भी जान लीजिए कि एक और सुनवाई जो 7 जनवरी को हुआ पोर्टल को लेके, क्योंकि पोर्टल हम लोगों के भुगतान का स्थायी समाधान नहीं है। ये PS पानी मोहंती केस है जो बहुत दिनों से बेचारे लड़ रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि वो एक आंदोलन चला के हम निवेशकों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। साथ में ये भी एक डेट है, तो जनवरी एक काम होने जा रहा है, क्योंकि हमने भी आप सबको ही बता दिया था कि जनवरी में बहुत कुछ हमको मिल सकता है। तो साथ ही वो समय आ गया है और हो न हो 8 जनवरी में भी वो सब निर्धारित हो जाए और हम सभी साथियों का 13 करोड़ निवेशकों का भला हो जाए। तो साथियों, और 5 तारीख जो पटना के गांधी मैदान में का आंदोलन है, वो भी कहीं न कहीं एक अहम भूमिका निभा सकता है। साथियों बहुत से ऐसे साथी हैं जो हमारे लिए, हम 13 करोड़ निवेशकों के दर्द को समझते हैं और हमारे लिए कंटिन्यू लड़ रहे हैं। मैं उनका अपने चैनल यूनिक डिबेट के माध्यम से एक बार पुनः आभार व्यक्त करते हुए आप सभी से यही कहना चाहूँगा, आप लोग धैर्य बना के रखिए और यकीन मानिए वो समय बहुत जल्द आ रहा है जब हमको हमारा भुगतान और संपूर्ण भुगतान सहारा कार्यालय से होना सुनिश्चित हो जाए। यही हम आप सभी को बताने आए हैं साथियों, और आप लोग धैर्य बना के रखें। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद साथियों।